दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं आपके पुराने फटे हुए कपड़े नहीं पहनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रूबी, जल्दी करो ना, मम्मी की फ्लाइट लैंड करने वाली होगी और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आधे घंटे और लगेंगे। बस मुकुल 5 मिनट और पुलाव बन चुका है। दाल मखनी और मखाने की खीर भी बन चुकी है। तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा रायता बना रही। इतने दिनों बाद आ रही है अमेरिका से। मुकुल और रूबी अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। मुकुल इंजीनियर था और रूबी पार्टी प्लानर थी। साथ ही आगे पढ़ाई भी कर रही थी। मुकुल बहुत समृद्ध परिवार से था। करोड़ों का पृथक मकान और पिता का फला फूला हीरो का व्यापार, परंतु उसे अपनी प्यारी नौकरी की वजह से इस छोटे शहर के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा था। मुकुल के माता पिता शुरू से चाहते थे कि मुकुल व्यवसाय में हाथ बटाए और उनके साथ रहे, परंतु मुकुल को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अपने प्राइवेट जॉब से बहुत लगाव था। जॉब नई थी, इसलिए सैलरी भी कम थी और रहन सहन भी सामान्य था। रूबी, बहुत थक गई है, जरा पानी गर्म कर दे और मेरे बैग भी अनपैक कर दे। फ्लाइट से आई हूँ, फिर भी थकान हो रही। वैसे तेरी ननद तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कभी तुम लोग भी छुट्टियों में वहाँ घूम आओ, मुझे बता देना, मैं टिकट बुक करा दूंगी। अमेरिका के महंगे टिकट हैं, रूबी की सास कविता ने कहा। रूबी अपनी सासू माँ के स्वभाव से अवगत थी। उसे पता था मुकुल की छोटी सैलरी और उसका मिडिल क्लास परिवार की लड़की से प्रेम विवाह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रूबी को वह अभी भी अपने घर की सदस्य नहीं मानती थी। वह यहाँ पहली बार आई है, वह भी अपनी बचपन की सहेली निशा की 50वीं शादी की सालगिरह समारोह अटेंड करने के लिए। मम्मी, आप नहा धो लो, रूबी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने में भी देर हो सकती है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ मुकुल, जाओ। वैसे ये जिंदगी तुमने सब सुनी, पापा के साथ काम करते तो मालिकों वाली जिंदगी जीते। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आज पहनकर ऑफिस जाओ। वाह माँ, इतने कपड़े मेरे लिए 6 महीने नहीं खरीदने पड़ेंगे। नए कपड़े और रूबी के लिए क्या लेकर आई? ये पूरा बैग भरा है, देखो, कविता जी बोली। रूबी ने
खुश होकर झटपट बैग खोल लिया। ये क्या माँ, ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। मुकुल ने आश्चर्य किया। हाँ पुराने हैं तो क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े हैं। किसी काम वाली को इतने महंगे कपड़े नहीं दे सकती और सारे कपड़े एक बार ही मैंने पहने हैं, दिखते भी नए हैं। रूबी तो मायका में अपने भाई की शादी में भी पहन सकती है, अभी नए हैं सारे। बस मेरा दिल भर गया इन कपड़ों को पहन, इसलिए इसे दे रही। रूबी का दिल रो पड़ा। सासू माँ की उतरन लेने में उसे दुख नहीं हो रहा था, उसका दिल उनकी बातों से रो रहा था। मायके में भी माँ की साड़ियाँ वह पहनती थी, फिर इस माँ की क्यों नहीं। परंतु सासू माँ उसे बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई थी। रूबी का मिडिल क्लास का होना और खुद की दौलत की घमंड उन्हें आदर्श सास बनने से रोक रहा था। अपनी माँ के दिए संस्कार को तवज्जो देते हुए रूबी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को स्वीकार कर लिया। सॉरी रूबी, मम्मी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। माँ को मैं समझाऊंगा इस तरह का व्यवहार न करे। चलो आज तुम्हें तुम्हारे भाई के शादी के लिए साड़ी दिलवाता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। मुकुल बोला, मुझे पता है कि उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी पड़ी है, साथ ही आपसे नाराजगी भी है, जिससे वह रिश्तों की कद्र भूल गई है। उनकी बहू उनकी भी जिम्मेदारी है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। वैसे आप ऑफिस जाओ, हम शादी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे। रूबी झूठी मुस्कान के संग बोली। मुकुल ऑफिस चला गया और रूबी सासू माँ का खाना परोसने लगी। रूबी, तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर मेरी काम वाली तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है। 24 घंटे की काम वाली लगा रखी है, बस एक आवाज दो हाजिर रहती है। कुछ दिन मेरे पास आकर रहो, देखो हम कैसे रहते हैं, तुम ही लोग यहाँ हो। मुकुल अकेला भाई है और तुम्हारी ननद विदेश चली गई है। हम दोनों पति पत्नी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहते हैं। रूबी मुस्कुराते हुए उन्हें रायता परोस रही थी। शाम के चाय के बाद कविता जी अपनी सहेली के यहाँ जाने को तैयार होने लगी। वाह मम्मी जी, आप तो इस वेस्टर्न ड्रेस और इस ज्वेलरी में बहुत सुंदर लग रही हैं। रूबी ने अपनी सजी धजी सास को देख बोला, हाँ तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था। ये बेस कीमती हीरो का हार और ये ड्रेस तेरी ननद ने खरीद दी है, आज पहन लेती हूँ, फिर तू ले लेना, क्योंकि किसी ड्रेस को मैं एक से ज्यादा बार नहीं पहनती।
अच्छा मैं निकलती हूँ, जब मुकुल आ जाए तो तू भी आ जाना। मेरी सहेली ने अभी भी फोन किया है तुम्हें साथ में लाने को। मुकुल के इंतजार में मुझे देर हो जाएगी, जरूर आना। देखना कैसी पार्टी दी है मेरी पक्की सहेली ने। रूबी क्या पहनेगी, किस प्रकार तैयार होगी, इससे कविता जी को कोई मतलब नहीं था। रूबी जब पार्टी पहुंची तो उसे स्वर्ग सा महसूस हुआ। बड़ा सा फार्म हाउस, आर्टिफिशियल फॉल, ढेरों खाने के स्टॉल और बनारसी साड़ी जेवरात में सजी औरतें और कुछ मॉडर्न ड्रेस में इतराती महिलाएं, जिसे गौर से देखने पर आंखें सक्का सुध होती थी। ये क्या कविता, तेरी बहू तो वही साड़ी पहनी है जिसे तुमने सारिका के जन्मदिन में पहना था। वैसे बहुत प्यारी है तुम्हारी इकलौती बहू, पर तेरे जैसी स्मार्ट नहीं, ओल्ड मॉडल है। तू इतने उम्र में भी इतने महंगे और स्टाइलिस्ट ड्रेस में आई है और उसने ये पुरानी मॉडल की साड़ी पहन रखी है। निशा ने बेधड़क बोल दिया और संग में उसके घरवाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ सहेलियां उसे उपेक्षित नजर से देखने भी लगी, जैसे कह रही हो क्या तुम अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती। रूबी को अपनी साड़ी में देख कविता जी परेशान हो गई। साथ ही निशा की बात की उसकी बहू स्मार्ट नहीं है, ओल्ड मॉडल है, ने उनका सैन सीन लिया। उन्हें अपने कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रहा और रूबी के कपड़ों और ज्वेलरी का क्यों नहीं, दिल ही दिल में उन्हें रूबी को दिए नसीहत भी याद आई कि ये साड़ी भाई के शादी में पहन लेना। उन्हें अपने आप पर गलानी होने लगी। उन्हें समझ में आ गया रूबी कोई बाहर से आई लड़की नहीं, उन्हीं की बहू है, जिससे उनका भी मान सम्मान जुड़ा है। तभी पता चला पार्टी ऑर्गेनाइजर वैवाहिक कार्यक्रम किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब सारी रस्में सबों को सब व्यवस्थित करनी थी। तभी कविता को याद आया रूबी पार्टी ऑर्गेनाइजर का कोर्स किए हुए हैं। उन्होंने रूबी की अपनी सहेली निशा से बात करवाई और रूबी ने बहुत आसानी से सब कुछ संभाल लिया। कविता जी को ढेरों फोन और संदेश आए। सभी ने रूबी की तारीफ की, उसका सौम्य चेहरा और उसके गुण हीरे की तरह चमक रहे थे। कविता जी को एहसास हो गया जब एक बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है और उसी से ससुराल और सास ससुर का सम्मान जुड़ा होता है। रूबी की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया।
कल सुबह कविता जी वापस जाने को तैयार हो गई। मम्मी जी 1-2 दिन और रुक जाती। रूबी ने कविता के बैग को संभालते हुए कहा, रूबी जरूर रुक जाती, परंतु तुम्हारे ससुर जी अकेले हैं, अगली बार उन्हें संग ले कर आऊंगी। उन्हें भी तो बहू के हाथों का खाना और प्यार नसीब होनी चाहिए। काम वाली के हाथों से बने खाने में सब कुछ होता है, पर प्यार नहीं होता बेटा। वैसे मैं सोच रही थी इसी शहर में एक ऑफिस ले लूं, जिससे व्यवसाय के साथ तुम लोगों के साथ भी रह सकूं। मुकुल की नौकरी वहां नहीं जा सकती, पर हमारा व्यवसाय तो यहाँ से हो सकता है, कविता जी ने प्यार से कहा। मुकुल रूबी की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसे पता था रूबी ने जानबूझकर नई साड़ी होने के बावजूद माँ की पुरानी साड़ी पहन पार्टी गई थी। वह उन्हें समझाना चाहती थी, वह कोई बाहर की नहीं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं के परिवार की सदस्य। उसका पहनावा और उसकी इज्जत सिर्फ उसके रूबी लिए मायने नहीं रखती, ये उनके कविता लिए भी मायने रखती हैं, और ये बातें उन्हें समझाने में वह सफल हो गई थी। दोस्तों, परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है, चाहे वह सास हो या फिर बहू। अगर परिवार का कोई व्यक्ति राह भूल जाए तो उसे राह पर वापस लाना भी परिवार की ही जिम्मेदारी है।